बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, क्वेश्चन 16 हमारे पास है कि डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स क्लास कंटेन्स वन मैथमेटिक्स मेजर हु इज अ फ्रेशमैन, 12 मैथमेटिक्स मेजर्स हु आर सोफोमोर्स, 15 कंप्यूटर साइंस मेजर्स हु आर सोफोमोर्स, 2 मैथमेटिक्स मेजर हु आर जूनियर, 2 computer science majors who are junior etc, and one कंप्यूटर साइंस मेजर हु इज अ सीनियर। सही है, ये कुछ हमें दिया और हमें बोला क्या हुआ इसके अंदर कि एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर एंड देन डिटरमाइन इट्स ट्रुथ वैल्यू। यानी कि हम सबसे पहले हमें इसको क्वांटिफायर की टर्म्स के अंदर लिखना है और सेकंड बात की उसकी ट्रुथ वैल्यू हमें बतानी है। सही है, ये देखिए मिसाल करो, ये सब मैंने एक साथ करके लिख दिए ताकि ना सॉल्व करने में आसानी हो कि हमारे पास एक जो है मैथमेटिक मेजर हो गया या इस तरह करके एक्सेट्रा जो भी कुछ मेरे पास यहाँ पे गिवन था ना, सब मैंने पॉइंट्स में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में लिख दिया ये ना सारे के सारे। सही, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे आ गया कि देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास हु इज अ जूनियर। सही है, सबसे पहले तो देयर इसके लिए क्वांटिफायर कौन सा इस्तेमाल होता है, देयर एग्जिस्ट का, ये आ गया। सही है, हमने बोल दिया देयर एग्जिस्ट एक्स, अब एक्स बोल दिया और ब्रैकेट में क्या आएगा कि एक्स इज अ जूनियर, एक्स इज अ जूनियर। ठीक हो गया भाई, तो यानी कि हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया देयर एग्जिस्ट एक्स और एक्स इज अ जूनियर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये कि हमसे बोला था कि भाई ट्रुथ वैल्यू बतानी है इसकी। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू बताने के लिए हमें ये देखना है कि भाई क्या जूनियर एग्जिस्ट करते हैं इस पूरे डेटा के अंदर। तो ये देखें भाई, दो जूनियर हमारे पास मैथमेटिक्स के हैं और दो जूनियर हमारे पास किसके हैं, कंप्यूटर साइंस के। ठीक हो गया भाई, तो ये देखिए हम बोलेंगे ट्रुथ वैल्यू 2 है, क्यों, क्योंकि दो मेजर्स हमारे पास, सॉरी दो जूनियर्स हमारे पास मैथमेटिक्स मेजर्स के और दो जूनियर्स हमारे पास कंप्यूटर साइंस मेजर के। ये हो गया पार्ट ए। आगे चलते हैं, दोबारा से मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया ताकि आसानी हो समझने में। अब बी पार्ट है हमारे पास कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर। सही, अब सबसे पहले तो हमें इसे क्वांटिफायर के अंदर चेंज करना है। एवरी स्टूडेंट्स की बात होगी तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉर ऑल एक्स आ गया। सही है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा कि भाई एक्स इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर। ठीक हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब हमें इसकी ट्रुथ वैल्यू बता रही है। अब ट्रुथ वैल्यू के लिए हमें देखना है कि भाई यहाँ पे उन्होंने बोला कि हर स्टूडेंट क्या है, कंप्यूटर साइंस मेजर का है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स का है जो कि फ्रेशमैन है। सही है, उसके बाद 12 जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि 12 मैथमेटिक्स मेजर्स है, वो क्या है, सोफोमोर्स के। सोफोमोर्स क्या होते हैं, वो स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के अंदर हो। सही है, वो होते हैं, और बाकी फ्रेशमैन जो अभी भी आया और जूनियर भी वही होते हैं और सीनियर फाइनल ईयर के ही हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेरे पास मैं ये देख रहा हूँ कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स है ना भाई, वो कंप्यूटर साइंस के नहीं है, कुछ अलग के भी है यानी कि कुछ मैथमेटिक्स के भी है। तो इसलिए यहाँ इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, बिकॉज देयर आर मैथमेटिक्स मेजर इन द क्लास, अ फ्रेशमैन। सही है, सोफोमोर्स और जूनियर। सही है, बात समझ में आ गई है मेरी आप लोगों को, ये फॉल्स क्यों। पार्ट सी है कि देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास हु इज नाइदर अ मैथमेटिक्स मेजर नॉर अ स्टूडेंट। सही, मतलब कह रहे हैं कि भाई ना तो वो क्या नाम है मैथमेटिक्स मेजर है। ठीक हो गया भाई, और क्या बोला आगे के नाइदर इज अ मैथमेटिक्स मेजर नॉर अ जूनियर। सही, तो इसके लिए सबसे पहले क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो देयर एग्जिस्ट की बात के लिए सबसे पहले क्या लगा देंगे भाई, देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर इज एग्जिस्ट एक्स लगा दी हमने। सही है, उसके बाद हमने क्या करना है भाई, ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे, और क्या बोल रहा है, दो बातें बोलिए कि नाइदर अ मैथमेटिक्स मेजर नॉर अ जूनियर। तो क्या आप बोल देंगे यहाँ पे एक्स लगा देंगे, एक्स लगा के बोल देंगे भाई नॉट अ, नॉट अ मैथमेटिक्स। सही है, और उसके बाद एंड लगा के क्या बोल देंगे, क्योंकि नाइदर की यहाँ पे कंडीशन आ रही है। अगर आइदर लिखा होता तो मैं यहाँ पे और का ऑपरेटर लगाता। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एंड का ऑपरेटर लगाया कि देयर एक्स इज नॉट अ मैथमेटिक मेजर एंड एक्स इज नॉट अ जूनियर। ठीक होगी, अब हमें इसकी ट्रुथ वैल्यू बता रही है, इसकी ट्रुथ वैल्यू हमारे पास क्या होगी। सही है, तो हमें ये देखना है कि भाई कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। वजह क्या है कि हाँ भाई ऐसे यहाँ पे है, क्या नाम है, ऐसे यहाँ पे वैल्यूज है। देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल की कंडीशन ये ना, यहाँ पे देखिए बोलेंगे देयर इज अ सीनियर कंप्यूटर साइंस मेजर हु इज नाइदर मैथमेटिक्स मेजर नॉर अ जूनियर। ये देखिए ये वाली बात आ गई यहाँ पे, इस वजह से ये हमारे जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। पार्ट डी हमारे पास इसका आ गया कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज नाइदर आइदर, सॉरी आइदर अ
सोफोमोर्स और आ कंप्यूटर साइंस मेजर। सही, अब यहाँ पे एवरी की बात आपने एवरी के लिए यहाँ पे हम लगा दिया कोई फॉर ऑल की कंडीशन लगा दी हमने। सही है, उसके बाद वही काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे कि एक्स इज आ सोफोमोर्स और कंप्यूटर लगा के एक्स इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक हो गया भाई? सही है। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू बोलिए, ट्रुथ वैल्यू इसकी क्या होगी भाई? फॉल्स होगी। वजह क्या होगी फॉल्स होने की? कि उन्होंने बोला कि भाई सारे के सारे स्टूडेंट जो है या तो वो सोफोमोर्स है या फिर वो कंप्यूटर साइंस मेजर है। सही है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं भाई कुछ जूनियर्स भी है जो मैथमेटिक्स के, सही है, तो इसलिए ये हमारे पास इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी साथ कि द फ्रेशमैन मेजर दिस इज नाइदर अ सोफोमोर नॉर अ कंप्यूटर साइंस मेजर। ठीक हो गया भाई? अब आगे चलते जल्दी से। पार्टी हमारे पास है कि देयर इज अ मेजर सच दैट देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास इन एवरी ईयर ऑफ स्टडी विद द मेजर। सही, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, इसको समझने के लिए आपको बताते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट मेजर, मेजर की बात हो गई ना। देयर एग्जिस्ट कोई स्टूडेंट आ रहा था या कोई भी आ रहा था तो हम देयर एग्जिस्ट एक्स इस्तेमाल कर रहे थे। हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं देयर एग्जिस्ट एम। इसका क्या मतलब हो गया मेरे पास? देयर एग्जिस्ट एम का कि मेरे पास जो है यहाँ पे मेजर की बात हो रही। सही है, उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर लगा के हम क्या लिख देंगे भाई? एवरी ईयर ऑफ स्टूडेंट विद द मेजर। अब मेजर की बात हो रही है एवरी ईयर, एवरी ईयर के अंदर यहाँ पे फॉर ऑल की कंडीशन आ जाएगी। अब ईयर्स की बात चल रही है तो वाई लगा देते हैं उसके साथ। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब उसके बाद क्या बोला हुआ है? देयर इज अ स्टूडेंट। देयर इज अ स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट। ठीक हो गया भाई? अब उसके अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर कि हमारे पास भाई x हैज अ मेजर m एंड x इज इन ईयर y। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में करके समझा दूं ताकि बात अच्छे से समझे। पहले तो ये देख लें कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट m आ गया क्योंकि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट मेजर की बात हो रही, सच दैट देयर इज अ स्टूडेंट। उसके बाद क्या बोल दिया कि देयर इज अ स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट जो है एग्जिस्ट करता है, जिसको मैंने बोल दिया e ऑफ x बोल दिया। ठीक हो क्या भाई? उसके बाद बोला इन द क्लास इन एवरी ईयर, एवरी ईयर की बात आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या बोलिए फॉर ऑल ईयर्स की बात हो गई और वाई बोल दिया ईयर्स के हिसाब से। ठीक हो गया? ऑफ स्टडी विद दैट मेजर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट वाई आ गया, देयर इज सॉरी फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स आ गया। हम लोग एक्स हैज मेजर एम। सही है, एक्स क्या पढ़ रहा है? मेजर एम पढ़ रहा है एंड एक्स इन इज इन ईयर वाई। ठीक हो गया भाई? बात समझ में आ गई अब तो अच्छे से। सही है, अब इसकी हमें ट्रुथ वैल्यू बतानी है कि भाई इसकी ट्रुथ वैल्यू हमारे पास क्या बन रही होगी। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं इसकी ट्रुथ वैल्यू भी। अब देखिए भाई, अब इसके अंदर सिर्फ मेजर की बात हो गई, ना ही इसके अंदर बात हुई हमारे पास साइंस की, ना ही हमारे पास इसके अंदर बात हुई मैथमेटिक्स की, ना ही फ्रेशमैन की बात हुई, ना कंप्यूटर साइंस की बात हुई। तो हम डायरेक्ट इसको फॉल्स बोल के ये पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे। सही, ये आप पढ़ सकते हैं। होप समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को मेरी। सही, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट सॉरी ईच ऑफ दीज सिस्टम स्पेसिफिकेशन यूजिंग प्रेडिकेट क्वांटिफायर एंड लॉजिकल कनेक्टिविटीज इफ नेसेसरी। ठीक हो गया? सिर्फ उसके अंदर इतनी बात बोली हुई थी और क्वेश्चन हमें दिया होता था। मैंने एक काम किया कि कुछ चीजें जो अपनी मर्जी से लेट कर ली। आप अपनी मर्जी से लेट कर सकते हैं, मैंने जो है अपनी मर्जी से लेट कर ली। ठीक है, और सर थोड़ी तबियत डाउन है तो ये थोड़ी बहुत आवाज है गले की आती रहेगी और आवाज मेरी भी बेहतर निकली, उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। अब ये देखें, ये मतलब चीजें किस तरीके से आप बोलेंगे सर आपने किस तरह लेट करी, तो मैंने सारे सवाल लिख दिया, आपने पहले एनालाइज करना पड़ेगा। सही है, अब यहाँ पे मेरे पास है पार्ट ए के अंदर कि एवरी यूजर हैज। अब मेरे को यूजर को मैं क्या बोलूं? एवरी यूजर को तो मैंने यू ऑफ एक्स लेट कर लिया, एक्स इज अ यूजर। ठीक हो गया? ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्सिस हैज एक्सेस टू एग्जैक्टली वन मेल बॉक्स। अब मेल बॉक्स क्या? मेल बॉक्स को मैंने लेट कर लिया एम वाई। सही है, मेल की वजह से एम लिख दिया और वाई के वाई इज अ मेल बॉक्स हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हैज एक्सिस, यानी कि कोई एक बंदा है एक्स, वो एक्सिस कर रहा है मेल बॉक्स को, मेल बॉक्स वाई है और वो एक्सिस कर रहा है। दो काम और तो मैंने बोलिए ए एक्स कोमा वाई, ए से क्या एक्सिस कर रहा है एक्स कोमा वाई, कि एक्स हैज एक्सेस टू वाई। ठीक हो गया भाई? ये चीजें जब लेट कर ली ताकि मुझे जब क्वांटिफायर इस्तेमाल करने हो तो उसके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें पार्ट बी में आगे कि देयर इज अ प्रोसेस।
अब देयर इज अ प्रोसेस मतलब है कि भाई देयर एग्जिस्ट अ प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्रोसेस मौजूद है, तो उसको मैंने लेट कर लिया पी जेड। आप अपनी मर्जी से कोई लेट कर सकते हैं, मैंने पी इसलिए यहाँ पे लेट करा कि प्रोसेस की बात हो रही है, और जेड इज अ प्रोसेस कह रही है कि जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे मिसाल तौर पर कोई विंडो डाउनलोड हो रही है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, या कुछ भी एक्सेट्रा हो रहा है, तो वो प्रोसेस हो रहा है, उसको मैंने जेड ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू टू रन, देयर इज अ प्रोसेस दैट कंटिन्यू टू रन, सही। अब वो कंटिन्यूटी है उसके अंदर रन होने की, तो उसको भी कोई चीज से लेट करना पड़ेगा, तो रन हो रही है कोई चीज, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया आर जेड को, क्योंकि वही प्रोसेस रन हो रहा था कि आर जेड का मतलब है कि जेड कंटिन्यू टू रन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बोलिए ड्यूरिंग ऑल एरर कंडीशंस, अब मैं इस एरर कंडीशंस को भाई किससे लेट करूंगा, तो वो मैंने ई बोल दिया कि ई मेरे पास है एरर कंडीशन, only if the kernel is working correctly। अब इसको भी कुछ करना पड़ेगा भाई लेट के, भाई ये ताकि मुझे जो है क्वांटिफायर्स के अंदर आसानी हो, सही है। तो आप के लेट कर लेंगे भाई kernel is working correctly, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब बात आ रही पार्ट सी के ऊपर, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल यूजर ऑन द कैंपस। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो गई, ऑल यूजर, यूजर तो मैंने एक्स बोल दिया, ऑन द कैंपस नेटवर्क, अब कैंपस नेटवर्क को भी तो करना है ना लेट, तो मैंने यहाँ पे क्या करेंगे भाई एन ऑफ एक्स कर लिया कि एक्स इज अ यूजर ऑन द कैंपस नेटवर्क, कैंपस नेटवर्क को जो यूजर इस्तेमाल कर रहे होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, एन ऑफ एक्स होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिख दिया कि ऑल वेबसाइट, अब देखिए ऊपर था कि एस हैज एक्सेस टू वाई, सही है, ये बात थी, लेकिन अब यहाँ पे ये आ रहा है कि एक्स ऑफ कैंपस नेटवर्क कैन एक्सेस ऑल वेबसाइट, तो इसलिए मैंने जो वेबसाइट चला रही हूँ उसको मैंने क्या बोल दिया कि वाई है, वाई इज अ वेबसाइट, वेबसाइट को वाई बोल दिया, सही है, ठीक हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद फिर वेबसाइट्स का नाम लिखा हुआ था, उसको मैंने बोल दिया एजुकेशन, यानी कि edu वाई, वाई हैज एन एजुकेशन एक्सटेंशन, सही है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं पार्ट डी में, देयर आर एग्जैक्टली टू सिस्टम्स, अब सिस्टम्स की बात होगी भाई, देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम, कोई ना कोई एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको एस ऑफ एक्स का नाम दे दिया, सही है। उसके बाद डेट मॉनिटर एवरी रिमोट सर्विस, सही, अब रिमोट सर्विस को वाई बोल दिया, और मेरे पास जो सिस्टम एक्स, एक्स कोई सिस्टम है वो मॉनिटर को चला रहा है या फिर कुछ ना कुछ से प्रोसेस कर रहा है, उसको मैंने बोल दिया एम एक्स को बाय एक्स मॉनिटर्स बाय, ठीक होगी। आप ये समझ में आ गई कुछ कुछ चीजें जो मैंने लेट करी है, बाकी सारा का सारा काम भाई उसी तरीके से ही होगा, मैं सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ, सही है, समझ में आ रही होगी ये बात ना आप लोगों को, बहुत आसान सी है, सब कुछ वही हुआ हुआ है, सारे क्या नाम है क्वांटिफायर्स इस्तेमाल करे हुए, प्रीडिकेट इस्तेमाल करे हुए, और लॉजिकल कनेक्टिविटी इस्तेमाल करी हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपके साथ है, अगर कोई इसके अंदर कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।